ये कोई आम कहानी नहीं है। ये है गरुड़ की महागाथा, भक्ति, शक्ति और एक माँ के लिए बेटे के प्यार की वो कहानी जो हमें दिखाती है कि अपनी माँ की आज़ादी के लिए एक बेटा किस हद तक जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा पक्षी जिसके सिर्फ एक पंख फड़फड़ाने से तीनों लोक कांप उठते हों, जिसका तेज इतना हो कि सूरज की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पक्षीराज गरुड़ की, जो सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक फोर्स हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले, जब दो बहनों के बीच की जलन, एक दिव्य वरदान और एक छोटी सी शर्त ने आने वाले युगों का इतिहास ही बदल कर रख दिया। देखिए, महान ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रू और विंता। ऋषि ने दोनों को एक एक वरदान दिया, और यहीं से हमें दोनों बहनों के नेचर का फर्क साफ साफ दिखने लगता है। कद्रू ने मांगा कि उसे 1000 ताकतवर नागपुत्र मिले, मतलब उसने क्वांटिटी को चुना। वहीं विंता ने सिर्फ 2 पुत्र मांगे, पर ऐसे जो कद्रू के 1000 बेटों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हों, मतलब उसने क्वालिटी को चुना। अब देखिए 500 साल, पूरे 500 साल गुजर गए। कद्रू के तो 1000 नाग बेटे पैदा हो गए, लेकिन विनिता के अंडे वैसे के वैसे ही थे। अपनी बहन के तानों और अपनी ही बेचैनी में विनिता ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उन्हें सदियों तक चुकानी पड़ी। उन्होंने जल्दबाजी में अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उसमें से जो बेटा निकला, अरुण, उनका शरीर पूरी तरह से बना नहीं था, और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी ही मां को श्राप दे दिया कि जिस जल्दबाजी की वजह से मेरा ये हाल हुआ, उसी वजह से तुम्हें अपनी बहन की दासी बनना पड़ेगा, और हाँ, तुम्हारा दूसरा बेटा ही तुम्हें इस गुलामी से आजाद कराएगा। और ये श्राप बहुत जल्द सच हो गया। कद्रू और विनिता ने समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा को लेकर शर्त लगा ली। शर्त बहुत सीधी थी। जो भी घोड़े की पूंछ का रंग गलत बताएगा, वो जिंदगी भर दूसरे की दासी बनेगा। अब कद्रू ने यहां एक चाल चली। उसने चुपके से अपने नाग बेटों से कहा कि जाकर घोड़े की सफेद पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखे। और बस इसी धोखे की वजह से विनिता शर्त हार गईं और अपनी ही बहन की दासी बन गईं। तो यहां से विनिता की गुलामी का वो दुख भरा दौर शुरू होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अब वक्त था उस महानायक के जन्म का, जिसने अपनी मां को इस अपमान से मुक्त कराने की कसम खाई। सैकड़ों साल और बीत गए, और फिर विनिता का दूसरा अंडा आखिरकार अपने आप फूटा, और उसमें से ऐसी रोशनी निकली, इतनी तेज कि देवताओं को भी लगा मानो प्रलय की आग भड़क गई हो। उसी रोशनी के बीच से निकले महाबली गरुड़। पिघले हुए सोने जैसा उनका शरीर चमक रहा था, और पंख इतने विशाल थे कि पहाड़ भी टूट जाएं। यहां ये बात याद रखना जरूरी है, अपने पहले बेटे के श्राप के बाद विनिता ने और 500 साल गुलामी में गुजारे थे। सोचिए, ये 500 साल का अन्याय और दर्द गरुड़ के दिल में एक आग की तरह धधक रहा था। तो जब गरुड़ ने अपने सौतेले भाइयों यानी नागों से पूछा कि मेरी मां को आजाद करने का क्या रास्ता है, तो उन्होंने हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए एक ऐसी शर्त रखी जो नामुमकिन थी। उन्होंने कहा, अगर अपनी मां से सच में प्यार करते हो तो जाओ स्वर्ग से देवताओं का अमृत छीन कर ले आओ। वो जानते थे कि ये एक तरह से मौत का बुलावा है, लेकिन वो शायद गरुड़ की ताकत और अपनी मां के लिए उनके प्यार को समझ ही नहीं पाए। गरुड़ ने एक पल भी नहीं सोचा और इस जानलेवा चुनौती को मान लिया। और यहीं से शुरू हुई उनकी वो असाधारण यात्रा जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया। रास्ते में गरुड़ को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने खाने के लिए एक विशाल हाथी और कछुए को पकड़ा और एक पेड़ की डाल पर जा बैठे। पर उनके वजन से वो डाल टूटने लगी, और ठीक नीचे हजारों बालेखिल्ले ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन निर्दोष ऋषियों को बचाने के लिए गरुड़ ने उस भारी भरकम डाल को अपनी चोंच में उठाया और कई दिनों तक उसे लेकर उड़ते रहे, जब तक कि एक सुरक्षित जगह नहीं मिल गई। ये सिर्फ उनकी शक्ति का नहीं, बल्कि उनके धर्म और चरित्र का पहला इम्तिहान था। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जब एक अकेला योद्धा देवताओं के पूरे साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। स्वर्ग में तो जैसे हड़कंप मच गया, क्योंकि गरुड़ अमृत लेने आ रहे थे। देवताओं ने उन पर अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र चला दिए, लेकिन गरुड़ के लिए वो सब जैसे खिलौने थे। उन्होंने अपने पंख इतनी जोर से फड़फड़ाए कि पूरे देवलोक में एक भयानक धूल का तूफान आ गया, और देखते ही देखते इंद्र की पूरी सेना तहस नहस हो गई। अब ये वाला हिस्सा बड़ा कमाल का है। ये गरुड़ की सिर्फ ताकत नहीं, उनका सम्मान का भाव दिखाता है।
जब देवराज इंद्र ने अपना सबसे ताकतवर हथियार वज्र चलाया तो गरुड़ से आराम से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने महर्षि दधीची की हड्डियों से बने उस महान अस्त्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने ऊपर लगने दिया। उन्हें एक खरोच तक नहीं आई, बस सम्मान में उन्होंने अपना एक पंख नीचे गिरा दिया। देवताओं को हराने के बाद गरुड़ अमृत के पास तो पहुंच गए, पर वहां की सुरक्षा तोड़ना आसान नहीं था। सबसे पहले आग की एक धधकती हुई दीवार थी, उसके बाद एक बहुत तेजी से घूमने वाला धारदार चक्र, और आखिर में 2 जहरीले सांप जो उसकी रक्षा कर रहे थे। पर गरुड़ ने अपनी ताकत और अक्ल से इन तीनों रुकावटों को भी पार कर लिया। गरुड़ ने अमृत का कलश उठा लिया, और यहां उन्होंने जो किया वो उन्हें सच में महान बनाता है। उन्होंने अमृत की एक बूंद भी नहीं पी। उनका मकसद अपनी मां को आजाद कराना था, अमर होना नहीं। इसी बात ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। रास्ते में उनकी मुलाकात खुद भगवान विष्णु से हुई। विष्णु गरुड़ की निस्वार्थ भक्ति, उनकी शक्ति और उनके आत्मनियंत्रण से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, मैं तुम्हारी मां के लिए तुम्हारे इस त्याग को देखकर अभिभूत हूं। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तो गरुड़ ने भी बड़े अनोखे वरदान मांगे। पहला कि वो बिना अमृत पिए ही अमर हो जाएं, और दूसरा कि उनका स्थान हमेशा भगवान विष्णु से भी ऊपर रहे। विष्णु ने कहा तथास्तु, और बदले में उन्होंने गरुड़ से अपना वाहन बनने के लिए कहा। गरुड़ ने खुशी खुशी ये बात मान ली। ये 2 महान शक्तियों का एक अद्भुत मिलन था। अब सवाल ये था कि नागों से किया वादा कैसे पूरा किया जाए, पर उन्हें अमृत भी ना मिले। तो गरुड़ ने इंद्र से मिलकर एक बहुत ही समझदारी भरा प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वो अमृत को नुकीली कुशा घास पर रख देंगे ताकि उनका वचन पूरा हो जाए, और जब नाग नहाने धोने जाएंगे तो इंद्र आकर अमृत को वापस ले जाएंगे। और सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। गरुड़ ने कलश घास पर रखकर अपनी मां को गुलामी से आजाद करा लिया। जैसे ही लालची नाग नहाने के लिए हटे, देवराज इंद्र आए और अमृत का कलश लेकर वापस स्वर्ग चले गए। इस तरह गरुड़ का वचन भी पूरा हो गया और अमृत भी सुरक्षित रहा। तो आखिर में हुआ क्या? सबका हिसाब हुआ। विनिता को अपनी 1000 साल की गुलामी से आज़ादी मिल गई। नागों ने लालच में उस कुशा घास को चाटा जिस पर अमृत रखा था, और उसकी धार से उनकी जीभ हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बट गई, और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने और नागों के सबसे बड़े दुश्मन। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मां के सम्मान के लिए क्या कोई भी सीमा पार की जा सकती है? गरुड़ की कहानी हमें यही दिखाती है कि जब इरादे नेक हों और हौसले बुलंद, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।